हम आज सीरियल स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे अनाज स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल हमने थोड़ी सी बात कर ली थी इसके बारे में कि सीरियल से ग्रीक वर्ड का लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ ग्रेन या हम कहें अनाज की देवी। ठीक है, तो हम हमारे अनाज की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा ग्रीक वर्ड से इसका क्या है ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ ग्रेन। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हम लेके चले तो सीरियल्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो सीरियल्स में हम क्या है, सीरियल्स होते हैं पोएसी फैमिली के मेंबर जिनमें क्या है हमारे कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट लगता है जो कि हमारा एसिड होता है, शुष्क होता है, और जिसमें हम क्या कहें कि इसका यूनिकार्बल भी होता है, या हम कहें एक ओवेरी में एक ही ओव्यूल होता है। ठीक है, कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट मिलता है। अब देखिए ये जो कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट होता है वो होता है हमारा ड्राई, इनडेसेंट या हम कहें कि एसिड यूनिकार्बल ट्री, तो ये हो गए हमारे कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट हो जाएगा ऐसा। इसके बाद में हम बात करें तो ये जो हमारे सीरियल्स हैं इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हमारे ट्रू सीरियल्स हो गए, हमारे सूडो सीरियल्स हो गए। अब हम ट्रू सीरियल्स में हम पोएसी फैमिली के मेंबर को इंक्लूड करते हैं, या फिर हम कहें हम मोनोकोट को इंक्लूड करते हैं। और जो सूडो सीरियल्स है उसमें हम डाइकोट को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि डाइकोट की जैसे हम बात करें तो हम सिंघाड़े का आटा खाते हैं, ट्रापा का आटा। और हम बात करें तो आपने फाफर या कुट्टी का नाम भी सुना होगा, जिसका भी आटा हम, जिसका फ्लोर है, आटा है, हम यूज करते हैं। तो इनको क्या है इंक्लूड किया गया है सूडो सीरियल्स में। तो अब हम इनकी बात कर लें कि जो हमारे सीरियल्स है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा ट्रू सीरियल्स, ठीक है। ट्रू सीरियल्स में हम इंक्लूड करते हैं मोनोकोट, पोएसी फैमिली। ठीक है, अब इसको हमने आगे क्या है तीन पार्ट में डिवाइड किया है। तीन पार्ट में डिवाइड किया हमने, मेजर, माइनर और मिलेट्स। तो देखिए मेजर में वो अनाज आ जाएंगे, वो पोएसी के मेंबर्स आ जाएंगे जिनको क्या है सबसे ज़्यादा खाने के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम बात करें हमारे चावल, गेहूं और मक्का। फिर माइनर में हम अपने ज्वार को, जौ को और ओट को, जई को इंक्लूड करते हैं। और वहीं हम मिलेट्स में हम इंक्लूड करते हैं बाजरा को। हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, हमारे यहाँ मिलेट्स में हम इंक्लूड कर रहे हैं हमारे बाजरा को। इसके बाद जो हमारे सूडो सीरियल्स आते हैं सेकंड, तो
इसमें हम इंक्लूड करते हैं डाइकोट फैमिली के मेंबर। ठीक है, तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं हमारे ट्रापा को, बकवीट को। ये बकवीट आपने कुट्टी या फाफर का नाम सुना होगा, उसका नाम है। वैसे इसको मोथी भी कहते हैं, ठीक है, मोथी। तो इनका फ्लोर भी क्या है, हम यूज करते हैं एज ए सीरियल्स, हम यूज करते हैं। इनका आटा हम यूज में लेते हैं। तो ये तो हो गई हमारे सीरियल्स की बात की, कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट अब हम चालू कर रहे हैं हमारा फर्स्ट सीरियल राइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखिए, हम अब आगे जितने भी प्लांट पढ़ने वाले हैं, पहले हम उनकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे, हम उनका बॉटनिकल नाम देखेंगे, वर्नाकुलर नाम देखेंगे, उनकी फैमिली देखेंगे और उनका ओरिजिन प्लेस देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा प्लांट आ जाएगा राइस। राइस में हम क्या है, देखिए हमारा जो राइस है वो है फर्स्ट इसका बॉटनिकल नाम, सेकंड फैमिली, थर्ड इसका वर्नाकुलर नेम, ऑरिजिन प्लेस और नेक्स्ट यूजफुल पार्ट। अब हम जितने भी प्लांट आगे पढ़ने वाले हैं ना, उनमें ये 5 चीज सेम रहने वाली है सब में। बॉटनिकल नाम, उसकी फैमिली, उसका वर्नाकुलर नाम, उसको ओरिजिन कहाँ पर हुआ था और उसका यूजफुल प्लांट कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे बॉटनिकल नाम हो जाएगा ओराइजा, सटाइवा, ठीक है, ओराइजा सटाइवा हो जाएगा। इसकी अगर फैमिली की बात करें तो पोएसी फैमिली हो जाएगी। वर्नाकुलर की नाम बात करें तो पैडीब्लास्ट हो जाएगा, या हम कह देंगे राइस, ठीक है, सॉरी पैडी, सिर्फ इसको पैडी कहते हैं, राइस। और पैडी इसका नाम हो जाएगा। अगर इसके हम ओरिजिन प्लेस की बात करें तो ये है इंडोनेशिया, ठीक है, इसका इंडोनेशिया इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। इसके यूजफुल पार्ट की बात करें तो इसके शीट्स होते हैं, वो है यूजफुल पार्ट ऑफ प्लांट, नोट कीजिए। अब देखिए ये हो गई इसकी शुरुआत की बातें। अब इसके बाद देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि इसकी कौन कौन सी वैरायटीज लगाई जाती हैं इंडिया में, और कहाँ कहाँ ये उगाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में कहाँ उगाया जाता है, फिर इंडिया में कहाँ लगाया जाता है। उसके बाद हम इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे कि इसकी रूट कैसी है, इसका स्टेम कैसा है, इसका इन्फ्लोरेंस कैसा है, इसका शीट कैसा है, ठीक है। उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे, फिर इसकी हम इसका कल्टीवेशन देखेंगे, फिर इसके यूजफुल पार्ट देखेंगे, फिर इसकी वैरायटी देखेंगे। तो हम अब जितने भी प्लांट्स पढ़ने वाले हैं उन सब में हमारा ये रेगुलर रूटीन रहेगा कि हम पहले उसका क्या करेंगे, उसकी 5 बातें देखेंगे, देन उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि उसका मतलब वो टोटल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ लगाया जाता है, उसके बाद वो इंडिया में कहाँ लगाया जाता है और कौन कौन सी वैरायटी लगाई जाती है इंडिया में। देन उसका बॉटनिकल कैरेक्टर्स देखेंगे प्लांट के कि उसमें रूट कैसी है, सूट कैसी है, लीफ कैसी है, उसका इन्फ्लोरेंस कैसा है और उसकी शीट्स कैसे हैं, ठीक है, या फिर हम कहीं यूजफुल प्लांट पार्ट कैसा है। उसके बाद में हम उसका कल्टीवेशन देखेंगे, स्पेशली हम सीरियल्स में, और जो हमारे मेजर जो मेजर हमारे जो प्लांट्स हैं उनका हम देखेंगे, जैसे कि हमारा राइस हो गया, वीट हो गया, मक्का हो गया, शुगर कैन हो गया, टी हो गया, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट, मस्टर्ड हो गया और हमारे पीनट हो गया,
ऐसे कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट वाले होंगे ना, उनके हम क्या देखेंगे, उनके कल्टीवेशन कैसे किया जाता है वो भी देखेंगे। उसके बाद हम उसके बॉटनिकल उसके यूज़ देखेंगे, देन उसकी वेराइटीज देखेंगे। सब में ये रूटीन अब हमारा चलता रहेगा। हमारे प्लांट पढ़ने हैं, हमको दुनिया जहान के प्लांट पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके थोड़ा सा। तो देखिए, हम अगर ओरिजिन प्लेस आ गया हमारा कि इंडोनेशिया का है, या फिर हम कहें वेस्ट एशिया भी कहते हैं कि जो चावल है इसका ओरिजिन प्लेस वेस्ट एशिया या इंडोनेशिया है। अब क्या है इसका ओरिजिन प्लेस, तो इंडोनेशिया वेस्ट एशिया आ गया, लेकिन ये क्या पूरी दुनिया में उगाया जाता है, जैसे अमेरिका, इटली, इंडिया, चाइना, रशिया, जापान, ठीक है। तो ऐसे कुछ हम देशों के नाम लिख रहे हैं, एक्सेट्रा जो है हमारे लगाया जाता है। बट इन इंडिया अब इंडिया की बात करें तो हमारे क्या है, हमारे महाराष्ट्र में ज़्यादा, हमारे साउथ वाला रीजन है ना हमारे इंडिया का, ज़्यादा वहाँ लगाया जाता है। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, इसके अलावा हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। और हम लें तो हमारा आ जाएगा यूपी, एमपी, ठीक है, और कर्नाटक, ठीक है। इन स्टेट्स में क्या है, इसको कल्टीवेटेड करवाया जाता है। तो अब अगर हम इंडिया की बात करें तो बेसिकली इंडिया में राइस की दो वैरायटीज उगाई जाती है, जिसमें हम ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लेबरिमा, दो वैरायटीज है ये हमारी इंडिया में लगाई जाती है। तो क्या है, इंडिया में ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लेबरिमा वैरायटीज लगाई जाती है, जिसको बनाया गया है ओराइजा पेरेनिस से, PERENIS, ठीक है। ओराइजा पेरेनिस वैरायटी से बनाया गया है, और इंडिया में दो वैरायटीज बनाई जाती है। ये हो गया इसका थोड़ा सा बेसिस। अब हम बात कर रहे हैं इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहली बात, ये क्या है, सेमी एक्वेटिक प्लांट है, जो कि लगभग 50 से 150 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट होता है, और स्टेम के टर्मिनल पार्ट पर हमारा इन्फ्लोरेंस होता है, ठीक है।
बॉटनिकल कैरेक्टर्स, तो प्लांट क्या होता है, रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट होता है, जो कि क्या है, सेमी एक्वेटिव टाइप का है और 50 से 150 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। जो कि क्या है, सेमी एपिटिक प्लांट है। अब इसके बारी बारी से इसके जो प्लांट पार्ट है उनके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा रूट। तो हमारा जो रूट है वो है फाइब्रस, ठीक है, फाइब्रस रूट होती है ना। नेक्स्ट हम बात करें तो स्टेम की। तो स्टेम क्या होता है, सबसे पहली बात इरेक्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है, हॉलो होता है और नॉड और इंटरनॉड में डिफरेंशिएट होता है ना। और एक स्पेसिफिक बात कि इसमें क्या है, ट्रिलिंग मिलती है, ठीक है। ट्रिलिंग मतलब तल शाखा, मतलब नीचे के पार्ट से ही क्या है, मतलब थोड़ा सा जमीन के ऊपर निकलता है और इसकी ब्रांचेस डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ट्रिलिंग। टर्मिनल पार्ट पे हमारा देखिए एरियल है, इरेक्ट है, होलो है, सिलेंड्रिकल है, डिफरेंशिएट और क्या होता है, डिफरेंशिएट इनटू नॉड एंड इंटरनॉड, ट्रिलिंग मिलती है। और क्या है, टर्मिनल पार्ट पर हमारा क्या है, इन्फ्लोरेंस मिलता है, पुष्पक्रम मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ को देखिए, लीफ की हम बात करें तो लीफ क्या होती है, अल्टरनेट सीक्वेंस पे लगती है। हर एक इंटरनॉड पर क्या है, अल्टरनेट सीक्वेंस पे लगती है, जिसका जो लीफ शीट वाला पार्ट है वो स्टेम को कवर करके रखता है। और जो हमारा लीफ बेस पर है ना, एक झिल्ली जैसी एक पतली सी लीफी स्ट्रक्चर मिलती है, जिसको जिसको लीफ लेग्यूल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लीफ की बात। और एक और बात उसमें क्या है, हमारा पैरेलल वेनिएशन मिलता है, ठीक है। जो हमारा लीफ शीट का बेसिक पार्ट है वो क्या है, स्टेम को कवर कर रहा है। और क्या है, हमारी एक स्मॉल लीफी स्ट्रक्चर मिलती है।
क्या है हमारी लिग्यूल कहलाती है। और हमारे क्या है नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें क्या है हमारे पैरेलल वेनिएशन है। हमारे क्या मिल रहा है पैरेलल वेनिएशन मिल रहा है लीफ में। तो ये बात हो गई हमारी लीफ की, आप नोट कीजिए। इसके बाद में अगर हम लीफ हो गया, अब हमारी बात होती है इन्फ्लोरेंस की। ठीक है, तो हम इन्फ्लोरेंस की बात कर रहे हैं। तो इन्फ्लोरेंस देखिए टर्मिनल पार्ट पे लग रहा है जिसे हम पेनिकल कहते हैं। अब इस पेनिकल में अल्टरनेट सीक्वेंस में स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइकलेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ईच स्पाइकलेट में 3 फ्लावर होते हैं, जिसमें से 2 फ्लावर स्टेराइल होते हैं और 1 फ्लावर क्या होता है फर्टाइल होता है। अब उस फर्टाइल फ्लावर में हमारे 3 स्टेमन मिलते हैं और यूनिकार्पल ओवेरी मिलती है। ठीक है, तो इन्फ्लोरेंस की बात करें तो प्रेजेंट ऑन स्टेम के टर्मिनल पार्ट पे प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या है जिसको कहते हैं पेनिकल कहते हैं। हमारी क्या है अल्टरनेट सीक्वेंस में हमारे स्पाइकलेट्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ देखिए हमारा प्लांट भी बन के तैयार हो गया है। ये हमारी रूट्स हो गई, ये हमारा स्टेम हो गया, ये हमारी लीफ हो गई हैं, जो कि क्या है स्टेम को लीफ बेस से स्टेम को कवर किए हुए है। ये लीफ हो गई, यहाँ लीफ हो गई, फिर ऊपर हमारा क्या है इन्फ्लोरेंस है, और वहाँ हमारी क्या है शीट का डायग्राम है, राइस शीट का, जिसमें हमारी क्या है ये बाहर की ओर ये हमारी हस्क लेयर है, जो कि हस्क लेयर होती है। इसमें हमारा जो हस्क होता है उसमें 2 लेयर होती है, लेमा और पेलिया। वो दोनों क्या है हमारे कैरियोप्सिस टाइप के फ्रूट में दोनों फ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमारी हस्क लेयर है, जिसमें हमारी लेमा प्लस ये दोनों लेयर है पेलिया, ये दोनों फ्यूज हो गई हैं। जो सेकंड लेयर है वो हमारी ब्रांच लेयर है, जो अंदर वाली है वो हमारी एल्यूरोन लेयर है, और ये हमारा एंडोस्पर्म और नीचे हमारा एम्ब्रियो है। तो ये हो गया हमारा राइस शीट का डायग्राम। तो हम थे यहाँ कि इन्फ्लोरेंस है ये टर्मिनल पार्ट पेनिकल टाइप का होता है, अल्टरनेट सीक्वेंस में स्पाइकलेट लगे होते हैं, और इन ईच spikelet 3 flower are present in which 2 are ये क्या हो गया स्टेराइल और 1 होगा हमारा फर्टाइल हुआ। ठीक है, अब इस फर्टाइल फ्लावर में स्टेमन हमारे 3 स्टेमन होंगे और 1 यूनिकार्पल ओवेरी प्रेजेंट होगी। ठीक है, यूनिकार्पल ओवेरी प्रेजेंट होगी और स्पाइकलेट में 3 फ्लावर होंगे, 2 हमारे स्टेराइल, 1 फर्टाइल, फर्टाइल में 3 स्टेमन होंगी और यूनिकार्पल फ्लावर होगा। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी बात शीट की। तो शीट की
की बात करें तो कैलियोप्सिस टाइप का फ्रूट है। फ्रूट एंड शीट, कैलियोप्सिस, ठीक है, कैलियोप्सिस टाइप का फ्रूट है, कवर बाय हस्क, ठीक है। इसमें क्या है, ब्राउन लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, और वाइट कलर है, ठीक है, वाइट ऑफ वाइट सा कलर का होता है। तो ये हो गया हमारे शीट के बारे में। अब इसका अगर हम कंपोजिशन देखें शीट का तो इसमें 78, ठीक है, इसमें 78% हमारी क्या है, स्टार्च है, 7.5% हमारी क्या है, प्रोटीन है, 1.8% फैट है, इसके अलावा विटामिन है, ठीक है, एल्यूमिन है और एमाइलोपेक्टिन है। ठीक है, ये सब प्रेजेंट है और इसके साथ साथ ये ब्राउन लेयर है वो ये भी काफ़ी काम की होती है और एल्यूमिन है वो भी काफ़ी काम की होती है। एल्यूमिन लेयर में कुछ एल्यूमिन पार्टिकल्स होते हैं। तो ये इसका हो गया कंपोजिशन की बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम इसके क्लाइमेट की बात करें तो ठीक है, क्लाइमेट की बात करें तो सबसे पहले इसे ट्रॉपिकल एरिया में लगता है ये, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो करता है। इसके लिए क्लाइमेट चाहिए हॉट ड्राई, ठीक है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर चाहिए इसके लिए 28 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए। और सॉइल की बात करें तो हमें चाहिए लॉन्ग सॉइल, ब्लैक लॉन्ग सॉइल। वो भी क्या है, क्योंकि ये सेमी एक्वेटिक प्लांट है तो वो भी लॉक्ड कंडीशन, वाटर लॉक्ड कंडीशन में होनी चाहिए। वाटर लॉन्ग कंडीशन में लगता है ये, ठीक है, तो ये हो गई। और इसको चाहिए धूप बहुत चाहिए होती है, ठीक है। तो इसके क्लाइमेट की बात करें तो ट्रॉपिकल एरिया में लगने वाला प्लांट है जिसके लिए चाहिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि ये क्या है सेमी एक्वेटिक प्लांट है तो इसलिए इसे ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए। टेम्परेचर की बात करें तो 28 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए बढ़िया रहता है। ब्लैक लॉन्ग सॉइल अच्छी रहती है, या इसके अलावा हम एलुवियल सॉइल भी ले सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल ले सकते हैं, ब्लैक लॉन्ग सॉइल ले सकते हैं। वाटर लॉन्ग कंडीशन में लगता है क्योंकि ये सेमी एक्वेटिक प्लांट है। तो यहाँ देखिए हमने इसका पूरा बॉटनिकल कैरेक्टर्स पढ़ लिए हैं, इसकी शीट की कंपोजिशन पढ़ ली है और इसकी क्लाइमेट भी देख ली है, ठीक है।